नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ तुलसी पूजा किस प्रकार किया जाता है के बारे में। और कार्तिक मास की तुलसी पूजा में हमें कुछ नहीं चाहिए होता, बस हमें तुलसी पौधा ही चाहिए होता है, यानी कि तुलसी माता का पौधा ही चाहिए होता है। इस प्रकार से तुलसी माता का पौधा हमें चाहिए होता है। यदि आपके पास तुलसी पौधा नहीं है तो आप इस महीने में आप लगा सकते हैं, कार्तिक महीने में, और लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। जो रोज़ाना पूजा करते हैं उसी प्रकार से हमें पूजा करनी होती है। हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ी सी चीज़ों से ही हम पूजा कर सकते हैं। और बस जो हम तुलसी गमला जिसमें है उसको हम डेकोरेशन कर सकते हैं, यानी कि अच्छी तरह से सजा सकते हैं। यदि आप नहीं सजाना चाहते हैं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। मैं अब इसको सजाऊंगी। थोड़ा सा सजाने के बाद दिखने में भी अच्छा लगता है और अच्छा सुंदर दिखता है। तो चलिए अब हम इसको सजाते हैं। रोली में थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसको चारों ओर हमने तिलक किया है। ये देखिए, इस प्रकार से आप तिलक कर सकते हैं या आप फिर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है गमले के ऊपर लगाना, तो मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन बनाया है। आप कोई भी रंग लेके बना सकते हैं। लाल मैंने लिया, कुमकुम यानी कि रोली से मैंने बनाया। आप हल्दी से भी बना सकते हैं या फिर कोई कलर लेकर भी आप बना सकते हैं। अब ये चारों ओर बनाने के बाद में देखिए डॉट डॉट ही हमने बनाया है। इसे चारों ओर बनाऊंगी। इसी प्रकार आप बना सकते हैं। आपकी इच्छा, आपको पतले पतले लगाने हैं या बिल्कुल भरे भरे से लगाने हैं डॉट, उसी प्रकार लगाइए। अब हम निचले और आते हैं। नीचे की तरफ हम जहाँ पर बना हुआ है गमले के डिज़ाइन, उसी में हम रंग लगा देंगे, मतलब एक छप्पा टाइप बना देंगे। इसी तरह से चारों ओर लगा देंगे। चारों ओर अच्छी तरह से हम लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आपके घर में किस तरह से आप गमला लेकर आएंगे, उसमें किस तरह से आप डिज़ाइन बनाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपको किस तरह से बनाना आता है उसी प्रकार आप बना सकते हैं। आप इसे बनाने के लिए ईयरबड का भी सहारा ले सकते हैं या फिर उंगली से भी बना सकते हैं। अब हम इसे कैप के ऊपर भी हम बिंदी सा लगा देंगे, हर जगह अच्छे से कवर करेंगे। ये देखिए, अब हमने अच्छे से कवर कर लिया है चारों ओर घुमा के। अब हम इसको बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार से हम अच्छी तरह से सजा देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। इस जगह आपने तुलसी माँ की पौधा रखा है, गमला रखा है, उसके साइड में आप जय तुलसी माँ भी लिख सकते हैं या फिर आप स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, उस प्रकार आप कीजिए। या फिर आपके यहाँ क्या लिखते हैं या क्या करते हैं उसी अनुसार आप कर सकते हैं। थोड़ा लिखने में इधर दिक्कत हो रही थी तो मैंने धीरे धीरे जैसे तैसे लिख ली। ये देखिए, अब मैंने लिख लिया है जय तुलसी माँ। अब मैं साइड में स्वस्तिक का चिन्ह भी बना दूंगी। आप भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से आप छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं।
पूजा के लिए बात करें तो आपको बस थोड़ा-सा ही सामान चाहिए होगा जो आप पूजा करते वक़्त रोज़ पूजा करते वक़्त ज़रूरत होता है, वो ही सामान चाहिए होता है। विशेष सामान तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे सामग्री देखें तो जल और कुमकुम, हल्दी, चुन्नी। एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखें कि देव उठने तक आपको माता को सिंदूर नहीं लगाना है, सिंदूर आपको कतई भी नहीं लगाना है। देव उठने तक तुलसी माता को कुंवारी ही माना जाता है, इसलिए सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता। पूजा की थाली की बात करें तो हमें चुनरी चाहिए होगा, फिर 1 लोटा जल चाहिए होगा। माता को ओढ़ाने के लिए हमने पहले बोला चुनरी, आपके पास चुनरी जैसे भी हो, सिंपल हो आप सिंपल ले सकते हैं। फिर उसके बाद फूल हमें चाहिए होगा, फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल आप कोई भी ले सकते हैं। मूली लिया है हमने। फिर उसके बाद हमने लिया है हल्दी पाउडर, कुमकुम, माचिस, फिर धूप, अगरबत्ती और भोग के लिए हमने लिया है मिश्री या शुगर क्यूब। आपके पास शुगर क्यूब है तो भी चलेगा, या फिर आप चीनी भी ले सकते हैं। हमने लिया है तिल, क्योंकि माता को तिल ही अर्पित करते हैं। कार्तिक महीने में जो हम पूजा करते हैं तो उसमें तिल का ही प्रयोग किया जाता है, चावल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम तिल का ही प्रयोग करेंगे। ये होती है सामग्री, हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ये रोज़ाना जो हम पूजा करते हैं उसके अनुसार ही होता है। तो चलिए शुरू करें। अब हम माता को चुन्नी ओढ़ाएंगे और अब हम पूजा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाएंगे। लाल चुनरी आपके पास है तो लाल चुनरी ओढ़ाइए, या सिंपल चुन्नी है तो आप लाल ही सिंपल चुन्नी ओढ़ा सकते हैं। अब हम जल में कुछ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तिल हम डाल के माँ को चढ़ाएंगे, यानी कि सींचेंगे। अच्छी तरह से पहले हम सींचेंगे, माँ को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते वक्त जल में थोड़ा सा तिल डालकर आप चढ़ाइए और थोड़ा सा हल्दी या फिर रोली डालकर कुमकुम आप डालकर चढ़ा सकते हैं, यानी कि तुलसी माता को हम सींचेंगे। यदि आपको भजन आता है, कोई भी गीत आता है तो आप गाकर सींचते हुए गा सकते हैं, या फिर आप कोई गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हम जल को अर्पित कर देंगे। के बाद हम माता को कुमकुम और हल्दी का तिलक करेंगे। आपको रोली यानी कि कुमकुम माता के जो टहनी होती है तुलसी माता के, उस पर लगानी होती है। उसके बाद तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी तिल अर्पित करनी है। तिल अर्पित करने के बाद आपको इसके बाद हम भोग फूल अर्पित करेंगे। फूल रखना होता है, फूल अर्पित करना होता है। कोई भी फूल आप ले सकते हैं, आप गेंदे का फूल या फिर गुलाब का फूल या फिर कोई भी आपके घर में उपलब्ध हो, कोई भी आपके बगीचे में हो, वो फूल आप ले सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद हम प्रसाद अब हम प्रसाद अर्पित करेंगे। आपको प्रसाद इधर नहीं रखना है, जड़ के अंदर, एक बार इधर
करके हम अर्पित करेंगे। इसी में आप तिल भी अर्पित कर सकते हैं, यानी कि चढ़ा सकते हैं। प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद याद रखिए कि आपको माता के जड़ पर नहीं रखना, थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, क्योंकि चींटियां आकर उनका जड़ को ख़राब ना करे, इसलिए आपको साइड में रखना है। आप भोग में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे हमने चीनी या शक्कर, आप जो भी, या फिर मिश्री आप चढ़ा सकते हैं। और भोग में भी आप थोड़ा सा तिल चढ़ा दीजिए, और जो भी आपके पास दिया है या फिर छोटी कटोरी है उसमें आप भोग को रखकर थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। रोज़ सुबह शाम पूजा करते हुए आप तिल चढ़ा सकते हैं माता को। भोग अर्पित करने के बाद भोग को आपको गमले के अंदर नहीं रखना है, बाहर साइड में रखना है, क्योंकि चीनी या फिर कोई भी मीठा चीज़ हम अर्पित करते हैं तो चींटी मकोड़े लगने का चांसेस होता है, उससे आपके तुलसी माता के जड़ खराब हो जाता है, इसलिए आपको साइड में ही रखना है। अब इसके बाद हम दिया प्रज्वलित करेंगे। याद रखें कि दिया आप देसी घी का ही प्रज्वलित करना है, और दिया आपको तुलसी के गमले के अंदर नहीं रखना है। तुलसी की टहनियों को ख़राब नहीं होने देना है, इसलिए तुलसी माता के गमले के बाहर ही आपको दीपक जलाना है। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। जलाने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। अब धूप दिखाएंगे। इस प्रकार से धूप हमें दिखाना है। अब चाहे तो अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। अब हम दीपक दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम धूप इधर रखेंगे। इसी प्रकार हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। बस आपको शाम को माता को बस दीप ही प्रज्वलित करना है, और धूप दीप प्रज्वलित करना है। हर सुबह और शाम को हमें ये पूजा करनी होती है। और बस यही है। और आप कहानी सुनते हैं तो आपको थोड़ा सा तिल लेके हाथ पर रखकर आपको कहानी सुननी है, और तुलसी के पास ही बैठकर कहानी आपको सुननी है। सुनने के बाद आपको अर्पित करनी होती है। इसी प्रकार से हमारा पूजा संपन्न होता है।